सामान्यतः देखा जाता है कि जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की हत्या करता है तो उसे सजाए मौत मिलती है, या तो फिर उसको फांसी दे दी जाती है, या कम से कम उसको जीवन कारावास तो दिया ही जाता है जब कोई व्यक्ति किसी की हत्या करता है। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि अगर आपके द्वारा किसी व्यक्ति की हत्या हो जाती है लेकिन आपका उद्देश्य नहीं था हत्या करना, किसी हमलावर की हत्या आपके द्वारा हो जाती है, तो ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिनके द्वारा या जिनके अंतर्गत अदालत आपको क्षमा कर सकती है, अदालत आपको बाइज्जत बरी कर सकती है? क्या आपने कभी सोचा है? तो आज हम बात करेंगे धारा 100 की, आईपीसी की धारा 100 की। ओके, भारतीय दंड संहिता 1860 के अनुसार धारा 100 की परिभाषा क्या है, पहले इसको पढ़ लेते हैं हम लोग। धारा 100 में उन 7 परिस्थितियों का उल्लेख किया गया है जिसमें आरोपी व्यक्तिगत प्रतिरक्षा का अधिकार का प्रयोग करके हमलावर की हत्या भी कर सकता है। ओके, तो 7 परिस्थितियों का उल्लेख किया गया है जिसमें अगर कोई हमलावर आप पर हमला करता है तो आप उस पर जवाबी कार्रवाई करके, हमला करके उसकी मृत्यु भी कर सकते हैं। वो 7 परिस्थितियां कौन कौन सी हैं, चलिए हम लोग देखते हैं। पहला है, हमलावर मृत्यु करने के लिए हमला कर रहा है तब आत्मरक्षार्थ हेतु किया गया प्रतिरोध। अगर कोई हमलावर है और वो आप पर वार कर रहा है, हमला कर रहा है और उसका उद्देश्य है कि आपको मार डाले, उसका उद्देश्य है आपका जीवन ले लेना, और आपको लगता है कि अब मैं बचूंगा नहीं, तो आप आत्मरक्षार्थ हेतु प्रतिरोध करके उसकी हत्या भी कर सकते हैं। ओके, यानी कि जब कोई हमलावर आपको मारने के उद्देश्य से हमला करता है तो उस पर आप जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं, और इस परिस्थिति में अदालत आपको बाइज्जत बरी कर देगी। दूसरा पॉइंट है, हमलावर बहुत अधिक क्षति पहुंचा रहा है तब आत्मरक्षा के लिए किया गया जवाबी कार्रवाई। ओके, जब बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है आपको शारीरिक रूप से, तब आप आत्मरक्षा के अधिकार का प्रयोग करके उस पर जवाबी हमला कर सकते हैं। इस परिस्थिति में भी अदालत आपको बाइज्जत बरी कर देगा। फिर तीसरा पॉइंट है, किसी महिला का बलात्कार कर रहा है तब किया गया जवाबी हमला। तो ये सभी माताओं बहनों को आप ये ज़रूर बताइए इस धारा के बारे में कि अगर कोई व्यक्ति, कोई हमलावर है, किसी महिला का बलात्कार कर रहा है, अगर उस महिला के द्वारा उस व्यक्ति की हत्या हो जाती है तो वहाँ पर आत्मरक्षा के अधिकार का प्रयोग किया गया है, इसलिए अदालत आपको बाइज्जत बरी कर देगी। चौथा पॉइंट है, किसी पर एसिड फेंके या अम्ल देने का कार्य करे तब किया गया जवाबी हमला। ओके, तो कोई हमलावर है अगर आप पर एसिड फेंकने का काम कर रहा है, आपको एसिड पिलाने का काम कर रहा है, तो आप जवाबी कार्रवाई करके उसकी मृत्यु भी कर सकते हैं। पांचवा, किसी का अपहरण या व्यापहरण करने पर किया गया जवाबी हमला। अपहरण तो आप लोग जानते हैं, व्यापहरण जब आपको अपने देश की सीमा से बाहर ले जाया जाए, भारतीय सीमा से बाहर पाकिस्तान या किसी अन्य देश में लेकर जाया जाए, तो वहाँ पर आप जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं, और उसमें अगर आप हमलावर की मृत्यु भी कर सकते हैं तो आप पर कोई अपराध का नियम नहीं लगेगा, आपको क्षमा कर दिया जाएगा। फिर है छठा, इस आशय से किया गया हमला कि किसी व्यक्ति का ऐसी परिस्थितियों में सदोष परिरोध किया जाए जिनसे उसे युक्त रूप से यह आशंका कारित हो कि वह अपने को छुड़वाने के लिए लोक प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त नहीं कर सकेगा। आपको एक सीमा में बंद कर दिया जाए और बाहर न जाने दिया जाए, और उस समय आपको लगे कि अब आपको कोई सहायता नहीं मिलेगी, तो इस परिस्थिति में आप हमलावर की हत्या कर सकते हैं, अदालत की ओर से आपको बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा। सातवां पॉइंट है, जब हमलावर कोई अप्राकृतिक अपराध कर रहा हो तब ऐसे अपराध को रोकने के लिए आप जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं, आप हमलावर की मृत्यु भी कर सकते हैं। तो ये 7 परिस्थितियां धारा 100 के अंतर्गत आती हैं। इन परिस्थितियों में आपके द्वारा अगर किसी व्यक्ति या किसी हमलावर की हत्या हो जाती है तो अदालत आपको माफ़ कर देगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में खूब ज़्यादा शेयर कीजिए, सभी जगह इसको शेयर कीजिए ताकि सभी लोग जानें, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।